ओशो का नाम हम सभी ने सुना है। आचार्य रजनीश या भगवान रजनीश के अनुयायियों ने इन्हें ओशो नाम दिया था। ओशो जापानीज शब्द है जिसका अर्थ एक बहुत ऊंचे स्तर के गुरु या मंक से है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे हम ओशो की बातों से प्रभावित होकर उनके विचारों की तरफ खींचते चले गए। हम यह भी बताएंगे कि क्यों आपको भी ओशो को सुनना चाहिए। बचपन में हमने ओशो का नाम सुना था या नहीं, ये तो पक्का याद नहीं, लेकिन इतना तो याद है कि जब हम एमसीए कर रहे थे वर्ष 2007 से 2010, तो वीकेंड पर हम मैगजीन्स यानी पत्रिकाएं खरीदने सिटी मार्केट जाया करते थे। जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स या कंप्यूटर से रिलेटेड मैगजीन्स हम कभी कभी खरीदते थे। ऐसे ही एक दिन वीकेंड पे हमने स्टेशनरी की शॉप पे एक मैगजीन देखी जिस पे लिखा था संभोग से समाधि। हिंदू धर्म से संबंधित चीजों के बारे में पढ़ने में, जैसे आध्यात्म, समाधि, योग साधना आदि में हमें शुरू से ही रुचि रही है। हमारे बचपन के जमाने में, और ये जमाना था 90s के 10-12 साल और 7 साल 2007 तक, इंटरनेट का दैनिक जीवन में उतना इस्तेमाल और वर्चस्व नहीं था। इसलिए एकेडमिक बुक्स के अलावा इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज के लिए उन दिनों न्यूज़पेपर और मैगजीन्स ही सहारा थे। हिंदी और इंग्लिश न्यूज़पेपर में अगर कभी योग, अध्यात्म, फिलॉसफी या हिंदू धर्म से संबंधित कोई टॉपिक होता तो उसे हम जरूर पढ़ते। टाइम्स ऑफ इंडिया में संडे को स्पीकिंग ट्री नाम का कॉलम छपता था जिसमें अध्यात्म या धर्म से संबंधित किसी टॉपिक के बारे में लिखा रहता। इस कॉलम को हम जरूर पढ़ते थे। तो जैसे ही हमने वो पत्रिका देखी जिसका शीर्षक था संभोग से समाधि, हमने उसे उठा लिया और कुछ पेज पलटने लग गए। उम्र के उस पड़ाव में हमारे लिए दोनों ही शब्द संभोग और समाधि दिलचस्पी के थे। थोड़ा बहुत तो पता चल गया था कि यह पत्रिका अध्यात्म के बारे में है, इसलिए हमने उसे खरीद लिया। समय निकालकर उस पत्रिका को हमने 2-4 दिनों में पढ़ लिया। उस पत्रिका को पढ़कर इतना तो आभास हो गया था कि यह व्यक्ति कोई आम व्यक्ति नहीं है। इनकी बातों में बहुत तार्किकता और गहराई है। अन्य साधु संतों की तरह ये किसी चीज की बेवजह मनाही नहीं करते, बल्कि जिंदगी की हर चीज को यथावत रूप में स्वीकार करते हैं। इस तरह हमारा ओशो के विचारों से पहली बार सामना हुआ था। उसके बाद 9-10 साल नौकरी में बीत गए। जिंदगी चलती रही, लेकिन इस दौरान ओशो के विचारों से दोबारा सामना नहीं हुआ। थोड़ा बहुत ओशो के बारे में कंट्रोवर्शियल बातें सुनने को जरूर मिली कि ये सेक्स को लेकर एकदम ओपन बातें करते थे। इसका असर यह हुआ कि हमने भी ओशो को कंट्रोवर्शियल पर्सन के तौर पर देखना शुरू कर दिया। फिर बात है वर्ष 2023 की। यूट्यूब पर हमें एक वीडियो दिखाई देती है जिसके थंबनेल में ओशो की फोटो थी और लिखा था स्वामी विवेकानंद ने योग का दुरुपयोग किया। हमने उस वीडियो पर क्लिक किया और विवेकानंद जी पर ओशो की बातों को सुनना शुरू किया। उस वीडियो में ओशो ने स्वामी विवेकानंद जी के बारे में कहा कि विवेकानंद जी ने योग का दुरुपयोग किया। विवेकानंद जी ध्यान के द्वारा समाधि में गए और फिर अपनी हृदय की धड़कनों को बंद कर दिया, जिससे समाधि में ही उनकी मृत्यु हो गई। ओशो की यह बात हमें जरा सी भी पसंद नहीं आई। स्वामी विवेकानंद जी नाम हमारे देश में और विश्व के कई देशों में बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है। उन्होंने सनातन धर्म, मुख्यतया वेदांत को प्रचारित प्रसारित करने में तथा मनुष्य मात्र की भलाई करने में अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। वे एक आधुनिक संत, आध्यात्मिक गुरु और विलक्षण प्रतिभा के धनी होने के साथ साथ रामकृष्ण परमहंस जी के बहुत ही समर्पित शिष्य भी थे। ओशो का विवेकानंद जी के बारे में ऐसा बोलना कि उन्होंने योग का दुरुपयोग किया, हमने थोड़ा भी पसंद नहीं आया। विवेकानंद जी ने अगर समाधि में जाकर महासमाधि ली तो यह उनकी अपनी इच्छा थी। विवेकानंद जी जैसे संत किसी ऊंचे लक्ष्य के लिए पैदा होते हैं। जब ऐसे संतों को लगता है कि उनका लक्ष्य पूरा हो गया है तो फिर वे अपनी देह त्याग देते हैं। हमारे देश में ऐसे बहुत से ऋषि, महर्षि और संत हुए हैं। इसलिए अपनी इच्छा से महासमाधि लेना योग साधना का कोई दुरुपयोग नहीं है। ओशो की विवेकानंद जी के बारे में ऐसी बात सुनकर हमें बुरा लगा और हमने तुरंत उस वीडियो के कमेंट में लिख दिया कि आचार्य रजनीश नाम का यह व्यक्ति बहुत ही मूर्ख था। फिर इस बात को हुए लगभग 2-3 सप्ताह बीत गए। एक दिन ऐसे ही फिर यूट्यूब पर ओशो की थंबनेल वाली वीडियो पॉपअप हुई। उस वीडियो का टॉपिक तो हमें याद नहीं, पर कुछ ऐसा ही उत्सुकतापूर्वक टॉपिक रहा होगा। पता नहीं क्यों हमने उस वीडियो पर क्लिक कर दिया और ओशो की बातों को सुनना शुरू कर दिया। इस बार हमने ओशो की बातों को और भी ध्यान से सुना और सुनते ही रह गए। ओशो परमात्मा, पुष्प और लोगों के बारे में बात कर रहे थे कि लोग उस परमात्मा को विभिन्न नामों से पुकारते हैं।
भगवान की फोटो, तस्वीर या मूर्ति बनाते हैं और फिर पुष्पों की माला चढ़ाते हैं। फूलों की माला बनाने के लिए या फूलों को भगवान की मूर्ति या तस्वीर पर चढ़ाने के लिए फूलों को तोड़ना पड़ता है। किसी पुष्प को तोड़ने से वह पुष्प मर जाता है, यानी उसकी जीवन लीला उसी वक्त समाप्त हो जाती है। यह कैसी भक्ति है कि जिसे प्रदर्शित करने के लिए किसी पुष्प की जीवन लीला ही समाप्त कर दी जाए। फूलों में भी तो जीवन होता है, लेकिन पत्थर की मूर्ति में या किसी भगवान की फोटो में जीवन नहीं होता है, वह निर्जीव वस्तुएं हैं। सजीव वस्तुओं को तोड़कर उनकी जीवन लीला समाप्त कर उनको निर्जीव वस्तुओं पर चढ़ाना, यह कैसी भक्ति है। परमात्मा तो उस पुष्प में पहले से ही मौजूद था, इसीलिए तो वह पुष्प किसी बगीचे में खिल रहा था। इस सृष्टि में सब कुछ परमात्मा का ही है, इसलिए परमात्मा की चीज को हम परमात्मा को कैसे अर्पण कर सकते हैं। इस प्रकार की क्रांतिकारी बातें सुनकर हम ओशो की बातों को सुनते ही रह गए। उनकी बातों में हमें बहुत ही तार्किकता, गहराई और स्पष्टता नजर आई। इसके बाद हमने ओशो की एक और वीडियो सुनी, जिसमें उन्होंने अपने और कवि सुमित्रानंदन पंत जी के बीच में हुए एक प्रसंग को सुनाया। सुमित्रानंदन पंत जी ओशो से एक बार पूछते हैं कि अगर आपको भारतवर्ष की धरती में पैदा हुए महान आत्माओं का चुनाव करना हो तो आप किस किस का चुनाव करेंगे। ओशो जी पहले 12 महान आत्माओं के नाम बताते हैं और फिर सुमित्रानंदन पंत जी के कहने पर धीरे धीरे यह संख्या 12 से घटाकर 4 पर आकर रुक जाती है। उन 4 महान आत्माओं में ये नाम शामिल थे: श्री कृष्ण, महर्षि पतंजलि, गौतम बुद्ध और गुरु गोरखनाथ। जैन परिवार में पैदा होने के बावजूद भी ओशो ने महावीर स्वामी की जगह गौतम बुद्ध को चुना और इसके पीछे यह तर्क दिया कि महावीर स्वामी जी की लगभग सभी बातें गौतम बुद्ध जी ने कहीं अधिक स्पष्टता के कही हैं, इसलिए महावीर स्वामी गौतम बुद्ध में समा सकते हैं। यह ओशो की पारदर्शिता, तटस्थता, विद्वता और तार्किकता को दर्शाता है। ओशो की ऐसी क्रांतिकारी बातें सुनकर हमें एहसास हो गया था कि हमने विवेकानंद जी वाली वीडियो पर ओशो के बारे में बहुत गलत कमेंट कर दिया। हमने तुरंत ही उस वीडियो को सर्च किया और अपने उस कमेंट को डिलीट कर दिया। इसके बाद हमने भगवद गीता पर ओशो के व्याख्यान सुनना शुरू किया। केवल कुछ ही व्याख्यान सुनकर हम ओशो के विचारों से इतने प्रभावित हुए कि हमने ओशो को अपना गुरु मान लिया। ऐसा व्यक्तित्व हमने पहले कभी ना देखा था और ना सुना था, और हमने तो केवल YouTube पर उपलब्ध उनके व्याख्यान सुने थे, वो भी ऑडियो फॉर्मेट में। ना कभी उन्हें लाइव देखा और ना ही लाइव सुना, और ना ही कभी ऐसा सौभाग्य मिल पाएगा। हर किसी की जिंदगी में विषम परिस्थितियां आती हैं। हर किसी के मन में इस संसार, सृष्टि और मनुष्य जीवन को लेकर अनगिनत प्रश्न होते हैं। अधिकांश प्रश्नों के उत्तर कभी नहीं मिलते। केवल समाज द्वारा घड़ी गई बातों से ही अपना मन बहला लेते हैं। मन तो अशांत ही रहता है। जब से हमने ओशो को सुनना शुरू किया, हमारी जिंदगी सही राह पर आ गई। हमारी लड़खड़ाई हुई जिंदगी सही पटरी पर आ गई। अज्ञानता के अंधेरे से हम ज्ञान के प्रकाश की ओर आ गए। असतो मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा मृतम गमय। इस देश के ऋषियों द्वारा गढ़ित इस श्लोक का जिंदगी में पहली बार सही अर्थ समझ में आ गया कि क्यों ऋषियों ने हमेशा से ज्ञान को इतना महत्व दिया। केवल ज्ञान ही हमारी जिंदगी को सही पथ पर लाकर हमारा पथ प्रशस्त कर सकता है। ज्ञान का अर्थ स्कूल कॉलेजेस में पढ़ाया जाने वाला शैक्षणिक पाठ्यक्रम नहीं है। स्कूल कॉलेजेस में तो केवल सूचनाएं दिमाग में ठूंसी जा रही हैं। स्टूडेंट्स को रट्टे मारकर टॉप करना सिखाया जा रहा है, जिससे एक नौकरी भर मिल जाएगी। हम यह नहीं कह रहे हैं कि नौकरी की जरूरत नहीं होती है। नौकरी की बहुत जरूरत होती है, लेकिन केवल पैसे कमाने के लिए। जिनके पास पैसे नहीं हैं या गरीब और मिडिल क्लास फैमिलीज से बिलोंग करते हैं, नौकरी केवल ऐसों के लिए होती है। जो अमीर हैं, बिजनेस क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, वो कहीं नौकरी नहीं करते। तो स्कूल्स कॉलेजेस की पूरी पढ़ाई नौकरी की खोज के लिए है। नौकरी से जेब में ठीक ठाक पैसे तो आ जाते हैं, लेकिन जिंदगी भर के लिए गुलाम बन जाते हैं। अपनी स्वयं की जिंदगी अपनी ना होकर नौकरी की होकर रह जाती है। ऋषियों ने तो कहा है कि ज्ञान से जिंदगी में प्रकाश आ जाता है और हमेशा के लिए अंधकार मिट जाता है, लेकिन नौकरी की गुलामी तो अंधेरा ही है। इसका अर्थ यह है कि स्कूल्स कॉलेजेस में ज्ञान नहीं दिया जाता, बल्कि केवल शैक्षणिक पाठ्यक्रम ही पढ़ाया जाता है। ज्ञान हमको इस मनुष्य जीवन के बारे में बताता है। ज्ञान के प्रकाश में ही हम अपने स्वधर्म को पहचान पाएंगे। जिसकी जिंदगी में ज्ञान के प्रकाश का उदय हो जाता है,
वह अपनी जिंदगी अपने स्वधर्म के अनुसार जीता है, गुलामी नहीं करता। परंतु ज्ञान का प्राप्त होना सरल काम नहीं है। ज्ञान प्राप्त करने के दो मार्ग हैं। पहला मार्ग है ऋषि मुनियों की तरह तब तक ध्यान तपस्या करो जब तक तुम्हें स्वयं ज्ञान की अनुभूति न हो। गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी इसी मार्ग पर चले थे। यह बड़ा कठिन मार्ग है। दूसरा मार्ग है गुरु का मिलना। प्रार्थना कीजिए कि आपको गुरु मिल जाए जिनकी आभा से तुम्हारा जीवन प्रकाशमय हो जाए। इस भ्रम में मत रहिए कि केवल धर्म ग्रंथों का अध्ययन करने से आपको यह मनुष्य जीवन समझ में आ जाएगा और आप अपना जीवन अपने अनुसार जीने लग जाओगे। यदि ऐसा होता तो भारत देश की धरती पर कितने ही ग्रंथ, शास्त्र, उपनिषद और अन्य पुस्तकें आज से हजारों वर्ष पहले लिखी जा चुकी हैं। लेकिन अभी भी इस देश के लोग अज्ञानता के अंधकार में डूबे हुए हैं। धर्म ग्रंथों का सही अर्थ समझने के लिए किसी गुरु की जरूरत होती है। इसीलिए हमारे देश भारत में गुरु की इतनी महत्ता सहस्र वर्षों से रही है। और इसीलिए भी कबीरदास जी ने गुरु का स्थान गोविंद यानी भगवान से आगे रखा। हमने जब भगवद गीता पर ओशो के 1/3 व्याख्यान सुन लिए थे, इस मनुष्य जीवन से संबंधित बहुत से प्रश्नों का उत्तर मिल गया। जिन प्रश्नों के उत्तर नहीं मिले, उनका उत्तर यह समझ में आया कि यह सृष्टि इस प्रकार से बनी ही नहीं है कि आपको सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएं, क्योंकि यह सृष्टि हमने नहीं बनाई। हम तो अपनी मर्जी से पैदा भी नहीं हुए हैं, हमें यहां पर लाया गया है। जब हम अपनी मर्जी से पैदा तक नहीं हुए हैं तो आप समझ ही सकते हैं कि हम मात्र धूल के कण हैं। ऐसे में यह मानना कि हमें अपने सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाए, यह तो बचपना ही होगा। सभी प्रश्नों के उत्तर मिलने के लिए शायद परब्रह्म में लीन होना होगा। भगवद गीता पर ओशो के 1/3 व्याख्यान सुनकर हमारा अशांत मन बहुत हद तक शांत हुआ। ये पूरा खेल समझ में आ गया। मनुष्य जीवन की असारता समझ में आ गई। हिंदू धर्म ने क्यों इस सृष्टि को प्रभु की लीला या प्रभु की माया कहा है, ये भी समझ में आ गया। ये भी समझ में आ गया कि हिंदू धर्म ने संन्यास और मोक्ष को मनुष्य जीवन का अंतिम लक्ष्य क्यों बताया। ओशो से संबंधित हमने अपनी पिछली वीडियो में यह कहा था कि ओशो जैसा व्यक्तित्व 500 या 1000 वर्षों में एक बार पैदा होता है। ओशो बड़े अनूठे थे। उनके जैसे व्यक्तित्व ढूंढ पाना मुश्किल है। वे अपने आप में एनसाइक्लोपीडिया थे। उनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने अपने पूरे जीवन काल में लगभग 1.5 लाख किताबें पढ़ डाली। यह उनके व्याख्यान सुनकर विश्वास हो जाता है। जो इंसान भगवद गीता के श्लोकों का अर्थ समझा रहा है, गौतम बुद्ध, महावीर स्वामी, ताओ या पश्चिमी दार्शनिकों या वैज्ञानिकों की कही हुई बातों का उदाहरण देकर, या पूरे विश्व में भगवद गीता के किसी श्लोक से संबंध रखने वाली किसी कहानी या घटना को बताकर, यदि आप मनुष्य जीवन की सत्यता को जानना चाहते हैं और संसार के खेल को समझना चाहते हैं, तो जिंदगी में किसी सद्गुरु यानी सच्चे गुरु का मिलना बहुत आवश्यक है। केवल स्वाध्याय करने से आप भगवद गीता या उपनिषदों का पूरा और सही अर्थ नहीं समझ सकते हैं। आप केवल उतना ही समझ पाओगे जितनी आपकी बौद्धिक क्षमता है। अपनी बौद्धिक क्षमता से परे आप नहीं जा पाओगे। कोई सच्चा गुरु ही आपको वह गूढ़ अर्थ बता सकता है जो आपको अपनी खुली आंखों से नहीं दिखाई देता। बहुत कम ही लोग जिंदगी को अपने हिसाब से जी पाते हैं। बाकी 90% से ऊपर लोग केवल दुनियादारी जीने को पैदा होते हैं, दुनियादारी में पैदा होते हैं और दुनियादारी में ही मर जाते हैं। वो केवल भीड़ का हिस्सा होते हैं, भीड़ का हिस्सा बनकर रह जाते हैं। जिंदगी अपने अनुसार भी जी जा सकती है, इसकी शिक्षा किसी भी स्कूल कॉलेज में नहीं दी जा रही है। स्कूल्स कॉलेजेस फिजूल और बेमतलब की बातों और सूचनाओं को रटाकर केवल गुलामों की फौज तैयार कर रहे हैं। ऐसे में जरूरत पड़ती है किसी सच्चे गुरु की। जिंदगी आप अपने अनुसार तभी जी सकते हैं जब आपने मनुष्य जीवन के खेल को समझ लिया, आपने अपने आप को जान लिया, अपने स्वधर्म को पहचान लिया। भगवद गीता में 700 श्लोक हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि भगवद गीता का सार केवल एक शब्द का है? भगवद गीता के 700 श्लोकों को यदि सार गर्भित करना हो तो केवल एक शब्द में किया जा सकता है। वह शब्द है स्वधर्म। भगवद गीता का सार है अपने स्वधर्म को पहचानना। श्री कृष्ण जी अर्जुन को केवल यह समझाना चाहते हैं कि अर्जुन, तुम क्षत्रिय हो, तुम योद्धा हो, तुम्हारा कर्म है धर्म यानी सत्य का पक्ष लेकर युद्ध करना। हतो व प्राप्यसि स्वर्गम जित्वा व भोक्ष्यसे महिम तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। अर्थात यदि तुम युद्ध में वीरगति को प्राप्त होते हो तो तुम्हें स्वर्ग मिलेगा, और यदि विजयी होते हो
तो धरती का सुख भोगोगे। इसलिए हे कौन्तेय, उठो और निश्चय करके युद्ध करो। भगवद गीता का सार केवल अर्जुन का स्वधर्म जगाना है, और इस प्रक्रिया में श्री कृष्ण जी ने 700 श्लोक कह दिए। यही विशेषता होती है एक सच्चे गुरु की। एक सच्चा गुरु ज्ञान का भंडार होता है। सच्चा गुरु अपने शिष्य के तल पर जाकर हर वस्तु को पूर्ण रूप से व्याख्यायित करता है और अपने शिष्य की सभी शंकाओं का समाधान करता है। ऐसे ही एक सच्चे गुरु हैं ओशो। आप एक बार भगवद गीता पर और फिर उसके बाद अष्टावक्र गीता पर ओशो जी के व्याख्यान सुनिए। ऐसी व्याख्या शायद ही आपको कहीं और सुनने को मिले।